जॉर्ज ऑरवेल, जिनका जन्म 25 जून 1903 को मोतिहारी, ब्रिटिश भारत में एरिक आर्थर ब्लेयर के रूप में हुआ था, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक हैं। उनके कार्यों को राजनीतिक उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय की तीखी आलोचना के लिए मनाया जाता है। ऑरवेल के पिता भारतीय सिविल सेवा के ओपीएम विभाग में काम करते थे और जब ऑरवेल 1 वर्ष के थे तो उनकी मां उन्हें और उनकी बहन को इंग्लैंड ले गई। उनका प्रारंभिक जीवन वित्तीय संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठित ईटन कॉलेज में छात्रवृत्ति हासिल की, जहां उनका परिचय ब्रिटिश समाज के ऊपरी स्तरों से हुआ। करियर की शुरुआत और व्यक्तिगत अनुभव। ऑरवेल का प्रारंभिक करियर अपरंपरागत था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह 1922 में बर्मा, अब म्यांमार, में भारतीय शाही पुलिस में शामिल हो गए। बर्मा में उनके समय ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और साम्राज्यवाद के प्रति उनके मन में गहरी घृणा पैदा हुई, जिसे बाद में उन्होंने अपने पहले उपन्यास बर्मीज डेज 1934 में व्यक्त किया। ऑरवेल लेखक बनने का निश्चय करके 1927 में इंग्लैंड लौट आए। वह गरीबी में रहे, मजदूर वर्ग की कठिनाइयों का अनुभव किया, जिसे उन्होंने डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 में दर्ज किया। ये पुस्तक आत्मकथा और सामाजिक आलोचना का मिश्रण है, जो समाज के हाशिए पर रहने वाले जीवन का एक ज्वलंत विवरण प्रदान करती है। राजनीतिक व्यस्तता और प्रमुख कार्य। ऑरवेल के राजनीतिक विचार उनके जीवन काल में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए। प्रारंभ में उनका झुकाव समाजवाद की ओर था, लेकिन वे विभिन्न शासनों में इसके कार्यान्वयन के आलोचक बने रहे। स्पेनिश गृहयुद्ध में लड़ने के उनके अनुभव, होमेज टू कैटालोनिया 1938 में प्रलेखित, महत्वपूर्ण थे। ऑरवेल ने फ्रेंको के फांसीवादियों के खिलाफ मार्क्सवादी POUM मिलिशिया के साथ लड़ाई लड़ी। वामपंथी गुटों के बीच उन्होंने जो आंतरिक संघर्ष और विश्वासघात देखा, उससे उनका मोहभंग हो गया और सभी रूपों में अधिनायकवाद के प्रति उनका संदेह गहरा हो गया। पशु फार्म और 1984। ऑरवेल की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं एनिमल फार्म 1945 और 1984, 1949 अधिनायकवाद के शक्तिशाली रूपक और डिस्टोपियन आलोचनाएं हैं। एनिमल फार्म एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जिसमें रूसी क्रांति और उसके बाद स्टालिन के अधीन सोवियत संघ को चित्रित करने के लिए खेत के जानवरों का उपयोग किया गया है। यह एक सरल लेकिन गहन कथा है जहां सुअर, जो दमनकारी किसान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, अंत में उन मनुष्यों के समान ही अत्याचारी बन जाते हैं जिन्हें उन्होंने उखाड़ फेंका था। प्रसिद्ध उद्धरण, सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। सत्ता में बैठे लोगों के पाखंड और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। 1984 एक भविष्य पर आधारित एक डायस्टोपियन उपन्यास है जहां दुनिया 3 अधिनायकवादी सुपरस्टेट्स द्वारा शासित है। कहानी विंस्टन स्मिथ पर आधारित है, जो एक व्यक्ति है जो राज्य के प्रचार के साथ तालमेल बिठाने के लिए पार्टी के लिए इतिहास को फिर से लिखने का काम करता है। सर्वव्यापी बिग ब्रदर के नेतृत्व वाली पार्टी विचारों सहित जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। बिग ब्रदर आपको देख रहा है, जैसे वाक्यांश और डबल थिंक और थॉट क्राइम जैसी अवधारणाएं हमारी शब्दावली का हिस्सा बन गई हैं, जो अनियंत्रित राजनीतिक शक्ति के खतरों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नुकसान को उजागर करती हैं। ऑरवेल की विरासत और प्रभाव। ऑरवेल के कार्यों ने साहित्य और राजनीतिक विचार पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सत्ता की प्रकृति, भ्रष्टाचार और सामाजिक हेरफेर पर उनकी तीखी टिप्पणियां प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने स्पष्टता और नैतिक तात्कालिकता की भावना के साथ लिखा, जिससे उनका काम सुलभ और प्रभावशाली हो गया। ऑरवेल का प्रभाव साहित्य से परे लोकप्रिय संस्कृति और राजनीतिक प्रवचन तक फैला हुआ है।
उनके द्वारा गढ़े गए शब्द जैसे ऑरवेलियन का उपयोग सत्तावादी प्रथाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो उन प्रथाओं की याद दिलाते हैं जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। उनका काम प्रचार, सेंसरशिप और सच्चाई के क्षरण के खतरों के खिलाफ चेतावनी देता है। रोचक तथ्य 1. कलम नाम की उत्पत्ति। ऑरवेल ने अपना कलम नाम इसके विशिष्ट अंग्रेजी अनुभव के लिए चुना। जॉर्ज, इंग्लैंड के संरक्षक संत हैं, और सफोल्क में ऑरवेल नदी उनके पसंदीदा स्थानों में से एक थी। 2. विपुल निबंधकार। ऑरवेल एक विपुल निबंधकार भी थे। उन्होंने राजनीति से लेकर साहित्य तक विविध विषयों पर लिखा। उनके निबंध, जैसे राजनीति और अंग्रेजी भाषा और शूटिंग एन एलिफेंट, उनकी अंतर्दृष्टि और शैली के लिए अत्यधिक माने जाते हैं। 3. नैतिक जटिलता। ऑरवेल का लेखन अक्सर नैतिक जटिलता की भावना से ओतप्रोत होता है। उन्होंने न केवल अधिनायकवाद की बल्कि लोकतांत्रिक समाजों की खामियों की भी आलोचना की। उनका काम सत्य और नैतिक अखंडता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 4. व्यक्तिगत संघर्ष। अपनी साहित्यिक सफलता के बावजूद ऑरवेल स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से तपेदिक से जूझते रहे, जिसके कारण अंततः 1950 में 46 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उदाहरण और प्रभाव। ऑरवेल का प्रभाव उनके काम के विभिन्न रूपांतरणों में देखा जा सकता है। एनिमल फार्म को एनिमेटेड फिल्मों में रूपांतरित किया गया है और 1984 को फिल्मों और मंच प्रस्तुतियों में बनाया गया है। उनके विचार सरकारी निगरानी, गोपनीयता और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में चर्चा में गूंजते रहते हैं। उदाहरण के लिए, डेटा गोपनीयता और सरकारी निगरानी के बारे में समकालीन बहसें अक्सर 1984 का संदर्भ देती हैं। एक निगरानी राज्य की धारणा, जहां हर कार्रवाई की निगरानी की जाती है। डिजिटल गोपनीयता और प्रौद्योगिकी कंपनियों और सरकारों की शक्ति के बारे में आधुनिक चिंताओं की प्रतिध्वनि है। राजनीति और समाज में अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध जॉर्ज ऑरवेल ने विचारोत्तेजक उद्धरणों की विरासत छोड़ी। स्पष्टीकरण सहित उनके 10 सर्वश्रेष्ठ उद्धरण यहाँ दिए गए हैं। 1. छल के युग में सच बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है। स्पष्टीकरण। ऑरवेल झूठ और प्रचार के प्रभुत्व वाली दुनिया में ईमानदारी के गहरे प्रभाव पर जोर देते हैं। जब झूठ आदर्श हो तो सच बोलना एक क्रांतिकारी और साहसी कार्य बन जाता है, क्योंकि यह यथास्थिति को चुनौती देता है और सत्ता में बैठे लोगों को धमकाता है। 2. जो अतीत को नियंत्रित करता है वह भविष्य को नियंत्रित करता है। जो वर्तमान को नियंत्रित करता है भूत को नियंत्रित करता है। स्पष्टीकरण। 1984 का यह उद्धरण सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इतिहास के साथ छेड़छाड़ पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक आख्यानों को नियंत्रित करके वर्तमान सत्ता भविष्य की धारणाओं को आकार दे सकती है और नियंत्रण बनाए रख सकती है। यह अधिनायकवाद का विरोध करने में ऐतिहासिक सत्य और स्मृति के महत्व को रेखांकित करता है। 3. युद्ध शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है, अज्ञान ताकत है। स्पष्टीकरण। 1984 के ये विरोधाभासी नारे डबल थिंक की अवधारणा को दर्शाते हैं, जहां विरोधाभासी मान्यताएं सह अस्तित्व में हैं। वे दर्शाते हैं कि कैसे अधिनायकवादी शासन वास्तविकता को विकृत करने, विचारों को नियंत्रित करने और नागरिकों से अतार्किक अवधारणाओं को स्वीकार करवाकर सत्ता बनाए रखने के लिए प्रचार का उपयोग करते हैं। 4. सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। स्पष्टीकरण। एनिमल फॉर्म का यह उद्धरण क्रांतिकारी आंदोलनों में उत्पन्न होने वाले पाखंड और असमानता की आलोचना करता है। हालांकि जानवर समानता चाहते हैं, सूअर, जो क्रांति का नेतृत्व करते हैं, उन दमनकारी मनुष्यों से अप्रभेद्य हो जाते हैं जिन्हें उन्होंने उखाड़ फेंका, जो आदर्शों के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। 5.
लोगों को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके इतिहास की अपनी समझ को नकारना और मिटाना है। स्पष्टीकरण। ऑरवेल आबादी को नियंत्रित करने और हेरफेर करने में ऐतिहासिक विलोपन की शक्ति को रेखांकित करता है। जब लोग अपने अतीत से अपना संबंध खो देते हैं, तो वे सत्तावादी शासन और प्रचार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। 6. यदि स्वतंत्रता का कोई मतलब है, तो इसका मतलब लोगों को वह बताने का अधिकार है जो वे सुनना नहीं चाहते हैं। स्पष्टीकरण। ऑरवेल मुक्त भाषण के महत्व की वकालत करते हैं, तब भी जब इसमें असहज सत्य शामिल हो। सच्ची स्वतंत्रता में असहमति और अलोकप्रिय राय व्यक्त करने की क्षमता शामिल है, जो एक स्वस्थ और कार्यशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 7. डबल थिंक का अर्थ है दो विरोधाभासी मान्यताओं को एक साथ अपने मन में रखने और दोनों को स्वीकार करने की शक्ति। स्पष्टीकरण। 1984 की यह अवधारणा दर्शाती है कि कैसे अधिनायकवादी शासन विचार को नियंत्रित करने के लिए संज्ञानात्मक असंगति का उपयोग करते हैं, नागरिकों को विरोधाभासों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करके। वे आलोचनात्मक सोच और प्रतिरोध को कमजोर करते हैं, जिससे सत्ता बनाए रखना आसान हो जाता है। 8. बिग ब्रदर आपको देख रहा है। स्पष्टीकरण। 1984 का ये भयावह वाक्यांश व्यापक निगरानी स्थिति का प्रतीक है। यह अधिनायकवादी शासनों द्वारा निरंतर निगरानी और नियंत्रण को दर्शाता है, जिससे नागरिकों के बीच भय और अनुरूपता का माहौल बनता है। 9. राजनीतिक भाषा झूठ को सच्चा और हत्या को सम्मानजनक बनाने और शुद्ध हवा को दृढ़ता का आभास देने के लिए बनाई गई है। स्पष्टीकरण। ऑरवेल राजनीतिक बयानबाजी की जोड़ तोड़ प्रकृति की आलोचना करते हैं। राजनेता अक्सर सत्य को छिपाने के लिए व्यंजना और जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं, अनैतिक कार्यों को स्वीकार्य बनाते हैं और जनता को धोखा देते हैं। 10. मानव होने का सार यह है कि कोई पूर्णता की तलाश नहीं करता है। स्पष्टीकरण। ऑरवेल मानवता की अपूर्ण प्रकृति को स्वीकार करते हैं। एक अप्राप्य आदर्श के लिए प्रयास करने से उत्पीड़न और अधिनायकवाद हो सकता है, क्योंकि यह मानव स्वभाव में निहित जटिलताओं और खामियों को नजरअंदाज करता है। एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के लिए अपूर्णता को अपनाना महत्वपूर्ण है। ये उद्धरण शक्ति, सत्य और स्वतंत्रता पर ऑरवेल के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समाहित करते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि आज भी प्रासंगिक बनी हुई है, जो अधिनायकवाद के खतरों, स्वतंत्र भाषण के महत्व और ऐतिहासिक अखंडता की आवश्यकता पर मूल्यवान सबक प्रदान करती है। निष्कर्ष। जॉर्ज ऑरवेल का जीवन और कार्य सत्य और न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति का एक सम्मोहक अध्ययन प्रस्तुत करता है। उनके उपन्यास, निबंध और व्यक्तिगत अनुभव मानवीय स्थिति और अनियंत्रित शक्ति के खतरों के बारे में अंतर्दृष्टि की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करते हैं। ऑरवेल की विरासत हमें हमारी स्वतंत्रता की रक्षा में सतर्कता के महत्व और सार्वजनिक जीवन में अखंडता की आवश्यकता की याद दिलाती है। ऑरवेल का लेखन स्वतंत्रता के क्षरण और सत्तावाद के अतिक्रमण के खिलाफ सतर्कता का एक स्पष्ट आह्वान बना हुआ है। सत्ता और उसके दुरुपयोग की उनकी स्पष्ट आलोचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी, जिसने उन्हें साहित्यिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक कालजयी व्यक्ति बना दिया। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।